अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग की जसद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अहमियत का हामिल इख्तियार कर गया है, क्योंकि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ जो है वो मिल रहे हैं। पहले इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में उनके जो दायमी वारंट जारी हुए थे वो मुअत्तल कर दिए गए हैं, और ये एक तोशाखाना का केस था जिसमें उनके वारंट जो है वो मुअत्तल किए गए। और दूसरा जो है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ उनको ये मिला कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो उनकी हिफाजती ज़मानत की 2 दरख्वास्तें थी, उस पर जो है वो उनको गिरफ्तारी से जो है वो रोक दिया गया है, उनकी गिरफ्तारी से। और 24 तारीख तक जो है ये इस केस की समाअत जो है मुअत्तल हुई है। यहाँ पर कुछ इस तरह से बात चल रही थी कि शायद जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्तें हैं उनको निपटा दिया गया है, लेकिन वो उनको अभी तक निपटाया नहीं गया है। 24 तारीख को जो है वो वक्त दिया गया है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों। जब वो पेश होंगे तो उसके बाद कोई अदालत जो है वो हिफाजती ज़मानत जो है वो उसको निपटाएगी। उसमें कुछ जो है वो एक कोई श्योरिटी बॉन्ड्स जो है उनको दाखिल करने का कहा जाएगा, और साथ साथ कुछ वक्त दिया जाएगा 4 या 5 दिन। उस दौरान वो जो यहाँ पर 2 अपीलें हैं उनकी, उनको दोबारा से जो है उसको रिवाइव कर सकें। यहाँ पर जो उनके 2 केसेस थे, एक तो एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस का था, और दूसरा जो है वो अल अजीज़िया रेफरेंस में उनको सजाएं हुई थी। और एवनफील्ड में और अल अजीज़िया में उनकी सजाएं जो है वो मुअत्तल हुई थी, लेकिन जब वो बाहर गए और वापस नहीं आए तो उसके बाद अदालत ने जो है उनको प्रोक्लेम अफेंडर जो है वो करार दे दिया था, उनके प्रोक्लेमेशन जारी कर दिए थे। और अब जब मियां साहब वापस आएंगे तो उन्होंने वो जो 2 अपीलें हैं उनको यहाँ पर रिवाइव करने के लिए दरख्वास्त देंगे। यहाँ पर जो एवनफील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस है उसमें उनको ये एज है कि उसमें जो मरीम नवाज और कैप्टन सफदर के हवाले से जो उनके एक्विटल पर गुज़िश्ता साल जो फैसला आया था, उसमें एक तरह से नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ भी अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि नैब के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसकी बिना पर जो है वो नवाज शरीफ को कसूरवार ठहराया जा सके। आज की जो हेयरिंग हुई है उसमें नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नईम सिंघेड़ा जो है उन्होंने फिर वही बात की कि नैब को कोई एतराज़ नहीं है अगर इनको बेल ग्रांट कर दी जाए। तो जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने जो है उनसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन किया कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका हम बयान का जो ये मफहूम लें कि नैब जो है वो कंटेस्ट नहीं कर रहा इस केस में इन अपनी जो हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पे, तो क्या हम ये कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल माय लॉर्ड, आप ये बात जो है ये कह सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 2 रुकनी बेंच था जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक थे, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब थे, उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ जब है वो वापस आए, उनको गिरफ्तार ना किया जाए, और 24 तारीख को जो है वो इस जो हिफाजती ज़मानत पर जो है वो एक मज़ीद एक समाअत होगी। ये एक फॉर्मेलिटी होगी, और क्योंकि एक लिहाज से देखा जाए तो उनको हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है, लेकिन अगर आप देखा जाए कि जो उसको जो कानूनी उसकी जो हैसियत है उसकी अभी हिफाजती ज़मानत वाली हैसियत नहीं है। ये एक रिस्ट्रेनिंग आर्डर है, ये हुक्म इम्तनाई है मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ। और जिस तरह वो तोशाखाना व्हीकल वाला केस है उसमें 96 मॉडल की मर्सिडीज थी जो कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो तोशाखाना से दिलवाई गई थी। जो नई गाड़ियाँ थी वो आसिफ जरदारी साहब के पास आ गई, और पुरानी गाड़ी जो है वो उनको तोहफतन यूसुफ रजा गिलानी साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने दी थी। उसमें उनके जो वारंट्स हैं, जिस तरह इसहाक डार साहब जो है वो आए थे, पेश हुए थे, और उसके बाद जो है वो उन्होंने बरियत की भी दरख्वास्त दायर की थी, तो इसमें भी यही तरीक़ाकार इख्तियार कर दिया जाएगा। इस हवाले से आपको जो मज़ीद इंफॉर्मेशन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।